गुरुजी, आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं व्यसन को लेकर। शराब एक ऐसी लत है, या जिसे हम दूसरे तरीके से शब्द में कहें तो एक बीमारी है, जिस वजह से कई परिवार बिगड़ चुके हैं, कई लोग अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ज़िंदगी को तबाह कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर शराब जो व्यक्ति पीते हैं उनको कब लत लग जाती है पता नहीं चलता, और ऐसे में जब वो एक विकार के तौर पर उसके शरीर में घर कर जाती है तो क्या क्या उससे नुकसान होना स्वाभाविक है? देखिए, शराब की लत दो कारणों से लगती है। अच्छा। एक तो ऐसा है कि जैसे मैं आपका दोस्त हूँ जी। बाहर में दिखावे के लिए दोस्त है, परंतु अंदर से दुश्मन है। और एक ऐसा होता है कि जिसको स्ट्रेटी गंदी मिलने से आज तो डाल दी कि ले भैया इतना तो पीना पीना रोज़, चाहे घर से चोरी करके औरतों के जेवर क्यों ना बेचने पड़े, परंतु शराब पीनी है। और जिस टाइम उसका नशा टूटता है तो उसको ये अपने पराये का पता नहीं लगता, गुस्सा बड़ा भारी आता है। अब इसकी आदत को शराब की छुड़ाने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे, परंतु टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है गाय का दूध, गाय का घी और गाय का मक्खन, और इसके साथ है कुज्जा मिश्री। आप जब भी किसी को शराब की लत है, आपको पता लगे कि शराब पीने जाएगा, उसको पहले ही आप गाय के घी में कुज्जा मिश्री को पीस के मिला दें। लगभग 30 ग्राम कुज्जा मिश्री होनी चाहिए और 30 ग्राम गाय का घी होना चाहिए। इसको किसी भी बहाने से उसको खिला दें तो उसको शराब का नशा नहीं चढ़ेगा। परंतु जिसको कलाम में पढ़ के शराब पिलाई गई है, इसका नशा घी से और कुज्जा मिश्री से नहीं उतरेगा। उसको पता कि अब ये शराब पीने जाएगा तो आप गाय का दूध, घर में गाय तो सबसे अच्छा, नहीं तो दूध लगा ले या खुद निकला खिलाएं। उसका मक्खन जो है आप 3 पानी में धो करके रखते जाएं। सुबह शाम उसको 50 ग्राम से 100 ग्राम तक मक्खन रोज़ खिलाना है, चाहे खाने के साथ खिलाएं चाहे ऐसे खिलाएं। जब इस मक्खन को खिलाना शुरू करेंगे तो लीवर के ऊपर इतना उसका असर हो जाएगा, जो मर्जी करके पिला दें शराब, उसको शराब का नशा नहीं होगा। परंतु उसमें मक्खन चाहिए। और कभी पता लग गया कि हाँ आज ये पार्टी में जा रहा है, वहाँ पिएगा, खूब पिएगा, आप घर से उसको 100 ग्राम मक्खन खिला के भेज देते हैं तो उसको जितना मर्जी पिला दें उसको नशा नहीं होगा। अच्छा। ये सिर्फ गाय के मक्खन के अंदर की ताकत है। कहीं भैंस का खिलाएंगे तो आपको नशा होगा। जानवरों के दूध में, घी में, मक्खन में अलग अलग प्रभाव है। अब जिस भी दूध को हम लें वो प्योर दूध है और उसका दही जमा के मक्खन निकालते हैं तो किस्म का अमृत बन जाता है। उस अमृत को चाहे आप किसी को भी खिला दें, 3 पानी से धो के कभी नुकसान नहीं करेगा। परंतु यदि आप भैंस का दूध है, उसका दही जमा के आपने मक्खन निकाला है और 3 पानी धो के भी खिलाया तो वो लाभ नहीं देगा। क्योंकि गाय का घी है, दूध है, मक्खन है, दही है, इसमें स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा है। और भैंस के दूध में सुस्ती ज़्यादा है।
दूध लें चाहे इसका घी लें, आदमी को निंद्रा बड़ी आती है। और जिनको निंद्रा रूठ गई है उनको भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दें और भैंस के मक्खन से जो दूध बनाया वो साथ में देना शुरू करें। तो जो कहते हैं मुझे महीना हो गया मेरे को नींद नहीं आती, 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम को पिला दें, वो दिन में भी सोएगा और रात को भी सोएगा जी। तो हर एक चीज़ की अपनी अलग अलग तकसीर है। हर किस्म के नशे को छुड़ाने के लिए गाय का घी, गाय के दही का मक्खन और गाय का दूध, रोग के अनुसार इसके देने के तरीके अलग अलग हैं। यदि वो हमारी समझ में बैठ जाते हैं, उसके अनुसार हम उपचार करते हैं, तो हमें आखिरी सांस तक कभी कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। और आज सिर दर्द से, चेहरे के दौरों से, मिर्गी के दौरों से, चक्कर आने से मेरा ख्याल है 100 में से 20% दुखी हैं। और फिर एलोपैथिक दवाइयाँ खा के दिन प्रतिदिन उनका रोग बढ़ता जा रहा है। परंतु जिसको गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन खिलाया जाता है, उसका हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर में चुस्ती आती है।